तो बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, किसी की सामर्थ्य नहीं है राधा किशोरी को जानना या राधा प्रेम को जानना। ये वृंदावन है, ये वृंदावनेश्वरी का निज महल है, ये महाप्रेम है। यहां उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे समझाने तो धूल दूसरित हो गया ज्ञान गोपी भाव को देख करके। आगे की तो बहुत बड़ी बात है। ये महामाधुर्य रस ये सहज कृपा से प्राप्त होता है। ये अपने लोग जो आए हैं ये साधन बल से आए हुए नहीं हैं, अपने लोग कृपा बल से आए हुए हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। हमें तो लगता है हमारे अवगुणों से रीझ गए। अरे इसका निस्तार कभी नहीं हो सकता, इसलिए रीझ करके उन्होंने कृपा करके लाडली जी ने खींच लिया। गुण तो कोई है ही नहीं जिन गुणों से वो रीझ जाएं। जिन गुणों से मेरी लाडली लाल जुगल जोरी रीझती, वो गुण तो अपने में एक भी नहीं दिखाई देते अपने लोगों में। जो वर्णन है त्याग उपरति, जो वर्णन है सो सुख वांछा का त्याग, ये तो असंभव है। तो फिर हुआ कैसे? बोले कहो कृपा ते कहा न होई। कृपा हो गई, कृपा से बात समझ में आ गई। ये कृपा से समझ में आती है, ये तर्क विवाद विद्वता से समझ में नहीं आती। सबसे पहली कृपा स्फुरित होती उपासक के हृदय में, उसके अंदर एक लगन लगती है मधुर स्मरण की। पकड़ो कृपा पात्र जनों, अमर्याद अबाध स्मृति। कोई भी हमारी अखंड स्मृति को तोड़ न पावे। ये विशिष्ट कृपा पात्र उपासक के अंदर राधा राधा राधा, ये अखंड स्मृति। जब उपासक इस मधुर स्मृति को पकड़ लेता है तो उसका स्तर ऊंचे उठने लगता है। अध्यात्म की धरा पर हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम बल के, अध्यात्म बल के आपके अंदर जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके अंदर ज्ञान है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर आप करोगे क्योंकि आपके अंदर बल नहीं। जैसे आपके अंदर आवश्यकता भगवान की है लेकिन चाहत भोगों की है, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर चाहत मिटा दी जाए तो आवश्यकता तत्काल पूर्ण हो जाएगी। चाहत मिटाना ये ज्ञान बल से होता है। ये ज्ञान बल अध्यात्म बल है। अध्यात्म बल श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल हमारे बल श्री वृंदावन रानी, इनका नाम राधा राधा राधा। जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे ये दोष मिट जाए, मेरे द्वंद्व मिट जाए, मेरा ये दुख मिट जाए, नहीं प्यारे। यदि दोष दुख द्वंद्व देखकर मुस्कुराते हो तो सदैव हमारे पास रहें और आप मुस्कुराते रहो। बस ये चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकारी। चाहो न सुगति, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे नहीं। सुमति, मैं बहुत सुंदर बुद्धि वाला, संपत्ति, मेरी रिद्धियां सिद्धियां विपुल बढ़ाई, प्रतिष्ठा, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते प्रेमी जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु के आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे, बस मुझे और कोई सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठा मान बढ़ाई नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत
दीयमानम न गृहणंती विना मत सेवनम जना। भगवान देते हैं ऐसे भक्त को ये 5 प्रकार के मोक्ष। सर्वेश्वरमय भगवान के समान लोक में निवास करना, सालोक्य, भगवान के ऐश्वर्य के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, सारिष्ट, भगवान के समीप रहने का अधिकार प्राप्त होना, सामीप्य, भगवान के समान रूपाकृति प्राप्ति होना, सारूप्य, भगवान में एक हो जाना, लीन हो जाना, एकत्व। 5 प्रकार के मोक्ष देने पर भी प्रेमी भक्त इनको स्वीकार नहीं करता। औरों की तो बात जाने दो। भगवत प्रेम छोड़ करके वो न सदगति चाहता, न सन्मति चाहता है, न लौकिक दैविक संपत्ति चाहता है, न रिद्धि सिद्धि चाहता है, न मान बढ़ाई चाहता है। वो यही चाहता है कि आराध्य देव के चरणों में प्रतिदिन अहेतु की अनुराग बढ़ता रहे, प्रतिक्षण बढ़ता रहे, कभी अंत न हो इस अनुराग का। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, नहीं चाहिए, न मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? बार बार कर्म के अनुसार जन्म हो, लेकिन अपने आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। ये प्रेमी हृदय जन्म जन्म में मेरी रति मेरे आराध्य देव के चरणों में हो, जन्म से ही मैं उनकी अनुराग वृत्ति धारण करके सदैव उनका लीला गुणगान करता हुआ जन्म व्यतीत करूं। भक्तवर प्रहलाद जी भगवान से कह रहे, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्य हम, तेषु तेषु चला भक्ति रच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरा अब जन्म न हो। मैं मांगता हूं कि कर्म के अनुसार हजारों हजारों योनियों में जन्म हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर जिस जिस योनि में जाऊं तुम्हारी अचला भक्ति हो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे अथवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जहां जहां मेरे कर्म के अनुसार जन्म हो, चाहे नारकी योनियों में चाहे परम पद में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हे मेरी लाडली, अपनी सहचरियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में सदैव खेलती रहो। जहां मनावे वहां जन्म दो, जहां मनावे वहां भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जा राखो ता रहो, मान सुख राशि है। क्या चिंता, क्या परवाह अलवेली सरकार की शरण में। प्रेमावतार महाप्रभु गौरांग देव चैतन्य देव जी कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे परिवार सुख नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कविता काव्य शक्ति नहीं चाहिए। हे जगदीश, हे मेरे श्री कृष्ण, बार बार जन्म हो कर्म के अनुसार, पर आपकी अहेतु की भक्ति से युक्त हो। धन जन कविता सुंदरी चहो न मैं जगदीश, बनी रहे प्रति जन्म में भक्ति अहेतु की। यही जोनि जन्मो कर्म बस, राम पद अनुराग हो। ये हमें क्या चिंता। इस परम प्रेम स्वरूपा भक्ति मार्ग में जिस साधक को ये मार्ग मिल जाता है, वो अनन्य हो जाता है, उसकी पहचान है। जिस साधक को ये प्रेम भक्ति का मार्ग मिलता है, उसमें अनन्यता आ जाती है। बहुत खास बात है, खास बात है। बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबनबे पे धूल। एक बार श्री सूरदास जी महाराज और महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिले। दोनों हरि के अनन्य भक्त, दोनों पहुंचे हुए महापुरुष। विनोद हुआ। गोस्वामी जी से श्री सूरदास जी ने कहा,
आपके प्रभु श्री राम तो द्वादश कलाओं से युक्त है और मेरे श्री कृष्ण षोडश कलाओं से युक्त है। अच्छा, मेरे प्रभु द्वादश कलाओं से? मैं तो सिर्फ अपने राम को राम मान करके, किसी कला या किसी गुण या किसी महिमा मान करके मैं नहीं, मेरे राम सिर्फ मेरे राम है। मैं तो दशरथ नंदन राम का सेवक हूं। बस आपने बताया द्वादश कला, ओहो आज तो और हमारी छाती चौड़ी। वहां नहीं गई, षोडश कला पे बुद्धि नहीं गई। अपने इष्ट से अलग चिंतन ही नहीं हो सकता, चाहे जितना आप कहो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक, चातक का प्रेम अनन्यता का उदाहरण है। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं, चातक तुलसीदास। ऐसे प्रेमी उपासक का चित्त अपने इष्ट पे अनन्य हो जाता है। चातक का बड़ा निष्ठापूर्ण भाव है। बरसते हुए मेघ के स्वाति बूंद 12 महीना पी 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 पुकारता रहता है अपने प्रीतम मेघ को। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी आचित चात कहीं तो तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है, वो दूसरे की तरफ ताकता नहीं। प्यासा मर जाए दूसरे जल में चोंच नहीं डालेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तुम कृपा की वर्षा करो या ना करो, हम तो चातक हैं, जीवन भर पी पी पुकारते रहेंगे आपको। यही भक्ति है, यही स्वरूप है, यही निश्चिंतता है, यही बेपरवाही, यही एकांतिक प्रेम है हमारा। एकागी, एकमात्र अपनी तरफ से हम प्रभु से प्रेम करते, वो करे ना करें हमें उनकी परवाह नहीं कि वो हमें प्रेम करते कि नहीं, दुलार करते कि नहीं। तुम चाहे ठीक समय से बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, ये चातक की तरह तुलसी केवल तुम्हारी ही बाट पूरे जीवन जोएगा, तुम्हारी ही आशा करे। ये बात पकड़ो, बस यही है खास बात। हमारे प्रेम मार्ग में खास बात यही है। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, तुम्हारे तो लाखों देखने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो सिर्फ आप पे ही रहेगी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बस आप पर नहीं है, लेकिन बस मेरे आप हैं। मेरा बस आप पर नहीं है, बस आप मेरे हैं। इस पर आपका भी बस नहीं है कि आप हमें हटा सके। आप बरसो ना बरसो, आजीवन हम आपकी ही पुकार करते रहेंगे, राधा 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 राधा। आप नरक भेजो स्वर्ग भेजो, कोई परिणाम की परवाह नहीं। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। आहा, अपने प्यारे मेघ के लिए पी 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 पुकारता हुआ जीव सूख गई, क्योंकि पानी नहीं दिया। प्यास के मारे सारे शरीर के अंग तापमय होकर सूख गए, लेकिन चातक का प्रेम और निखार ला रहा है। एक टक मेघ की तरफ पी पी पी। ऐसे ही राधा राधा राधा। बोले दुख आ रहा है, विपत्तियां आ रही, शरीर असाध्य रोग से ग्रसित है, संकट है, निंदा है, अपमान है, पर राधा और निखार आ रहा है। और कर लो जितना आपको दुख देना है, जितना विपत्ति देना है, हम आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना ठुकराओ। राधा राधा राधा। ऐसा उपासक अजित भगवान को जीत लेता है, प्रियालाल को अधीन कर लेता है। और सुनो, बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक,
तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। वर्षा तो नहीं, पी पी पुकारता हुआ चातक मेघ की तरफ देख रहा है। ओले और बरसा दिए, ओले। चातक के पंख टूक टूक हो गए, पर वो उसके मुख से इतना ही निकल रहा है, पी पी पी। बोले ऐसे ही चाहे भीषण कष्ट दो, विपत्ति दो, निंदा करवाओ, अपमान करवाओ, हमारे प्रेमपण में कभी चूक नहीं होगी, यही निकलेगा राधा राधा राधा। पविपाहन दामिनी गरज झरि झकोर खरि खीज, रोष न प्रीतम दोष लखी तुलसी राग ही रीझ। मानो चातक को डांट रहा है मेघ बिजली की गर्जना से, बिजली तड़प करके उसको डरा रही है। वो मेघ की तरफ पी पी, बिजली तड़क रही, ओले बरसा रहे, गर्जना कर रही, तूफान चल रहा है, पर चातक के चित्त पर आनंद बढ़ रहा है। दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तो पी पी रट रहे हो, हमारे शरीर पर ओले बरसा रहा है, बिजली कड़क करके और गरज करके हमें डांट रहा है। किसी पक्षी ने कहा क्या मिला तेरे को, पी पी करता है, देख तेरा प्रीतम मेघ तुझे गर्जना करके डांट रहा है, ओले वर्षा करके तेरे पंख टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बिजली चमक करके तुझे डांट रही, तुझे दुख प्रदान कर रही, एक भी बूंद पानी तेरे मुख में नहीं। क्या दिया तेरे प्रीतम ने? तो उनका है तुम्हारी सोच है। ये जो गर्जना है ना, ये मेरे प्रीतम गर्जना करके मानो गुनगान करके मेरे हृदय में आह्लाद पहुंचा रहे हैं। और ये जो ओले है ना, ये प्रीतम का आलिंगन प्राप्त हो रहा है। ये जो बिजली है ना, मेरे प्रीतम मेघ की मुस्कुराहट है, तेरे को दोष दिखाई दे रहा है। रोष ना प्रीतम दोष लखी तुलसी राग हिरी। ना तो गुस्सा आ रही है चातक को और न दोष दिखाई दे रहा है, वो अपने प्रीतम के प्यार में डूब रहा है। इसे कहते हैं चातक का प्रेम। उष्ण काल अरुदेह खिन मगपंथी तन ऊख, चातक बतिया ना रुचि अनजल सींचे रूख। भीषण गर्मी का समय है, अभी न होता तनिक विकास। जब तक भोग मोक्ष की पिशाचिनी हृदय में रहती है, तब तक प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। इसलिए इस प्रेम पथ पे आने वाले पथिक को ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम में तो सामर्थ्य नहीं सर्वस्व त्याग की, पर जब मैं श्री जी की कृपा से रसिकों को समर्पित हुआ तो एक पकड़ लो, प्रिया प्रीतम के रसिक जनों को पकड़ लो, सब हो जाएगा। जब चर्चा सुनते तो हमारा अभिमान का पारा बैठ जाता है। हम किस गणना में कौन से भक्त हैं, कितनी ऊंचाई है हमारी प्रेम की, तो लगता है अभी जीरो पे ही हैं। पर घबराना नहीं, लिफ्ट में बैठे हो इसलिए जीरो से फ्लोर में पहुंच जाओगे। बस ये हम बीच में सपोर्ट इसलिए कर देते हैं कि कलयुगी जी वे घबरा जाएंगे। घबराओ मत, लिफ्ट में बैठे हो, अपने आप उसी फ्लोर में। कहाँ गए? बोले नवनिवृत्त निकुंज। देखो हित सजनी जो है यहाँ, ललिता जो है, विशाखा जो, अरे वो देखो अपने प्रिया प्रीतम जिनका जस गाते थे ना, ये प्रिया प्रीतम हो जाए कि आय मिले परिवार आपने हरिहस कंठ लगायो। प्रेमी भक्त केवल प्रभु के सुख को देखता रहता है, प्रभु के इशारे को देखता रहता है। प्रभु की क्या चाहते हैं मेरे प्रभु, प्रभु के मन की बात उसे मालूम हो जाए कि प्राण देने से मेरे प्रभु सुखी हो जाए, एक सेकंड नहीं लगे। ये ले आपके प्राण हैं, आप ले जाओ। नहीं, इसका उदाहरण देखो, मीरा जी को आकर के विवश होकर जो जिससे भेजा गया था, उसने सोचा भले मेरा गला काट दिया जाए, लेकिन उसने मीरा जी की दासी को बता दिया कि ये मैं लाई हूं चरणामृत कह के, पर हलाहल विष है। दासी ने मीरा जी से कहा कि गिरधर का चरणामृत कह के राणा ने भेजा है, पर हलाहल विष है। हे बावरी,
जब चरणामृत कह दिया तो विष कैसे हो सकता है? चरणामृत कह दिया ना। देखो, श्री कृष्ण के मन की बात कि आप ही तो पिसवा के भिजवाए हो, वो आप ही कह रहे हो चरणामृत है। जब चरणामृत तो विष कैसा हो? कान में पता चल जाए कि इसमें विष पड़ा है, फिर हम लाख तुम्हें दुहाई दें प्रभु की, खाओ नहीं सकते, नहीं खा सकते, नहीं, बिल्कुल चाट मसाला डाल करके ऊपर से दिखा दिया जाए, कह दिया इसमें विष पड़ा है, आप खा के दिखाओ। हिम्मत नहीं पड़ेगी एक कवल खाने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी। असलियत में पता हो जाए कि आप पड़ गया, हिम्मत नहीं। असलियत में ऐसा विष था कि कटोरे से एक बूंद परीक्षा के लिए जिसने विष बनाया था, जब मीरा जी नहीं पधारी, पूरा रात कीर्तन करती रही, तो राणा को लगा कि ये मीरा के पक्ष का है, इसने नकली विष बनाया, बुलाओ इसको, परीक्षा करते। ऐसे चटा दिया, तत्काल मर गया, तत्काल मर गया ऐसे चटा देने से, और पूरा कटोरा पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्री कृष्ण की इच्छा है ना, लाओ चरणामृत, पी जाती है। प्राण उनके हैं, क्या फर्क पड़ा श्री कृष्ण के प्राणों पर? मीरा के प्राण नहीं, मदगत प्राणा मीरा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यही अमृत की उत्पत्ति है, विष की उत्पत्ति। छाती से धर्म प्रकट होता है, पीठ से अधर्म प्रकट होता है महाराज के। यही दैवी शक्ति है, यही सब शक्तियां हैं, यही सब कुछ है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जीवन को आराध्य देव का बना लेना, बस यही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, जब गोपी जन इस कोटि का प्रेम करती है तो भगवान उनको क्या कहते हैं? कहते हैं सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किम मे भवन्ति न। मन महात्म्यम मत्सपर्याम मत्श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। गोपी मेरी गुरु है पार्थ, गोपियां जानते हो कौन है? सहाया में गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया। गोपी मेरी सहायिका है और मेरी गुरु है। जगत गुरु बोल रहे हैं, गोपी मेरी सहायिका है, सबकी सहायता करने वाले। गोपी मेरी गुरु है, गोपी मेरी शिष्य है। भुजिष्या, गोपी मेरी भोग्या है। गुरु, गोपी मेरी बांधव है, गोपी मेरी सब कुछ है। जैसे भक्त कहता ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। ऐसे भगवान कह रहे हैं गोपी जनों के लिए, गोपी मेरी। सहाया गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किम में भवन्ति ना। क्या नहीं है मेरी गोपी? जब उपासक अपना सर्वस्व इष्ट देव को मान लेता है तो इष्ट देव अपना सर्वस्व उपासक को मान लेते हैं। मेरी महिमा को मन महात्म्यम मत्सपर्याम मच्छ्रद्धाम मन मनोगतान जानन्ति गोपिका पार्थ। तत्व से प्रेम से सर्व कुछ मेरे महात्म को गोपी जन जानती है। मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को, मेरे मन के भीतरी भाव को गोपी जन जानती है। नान्य जानन्ति तत्वतः, और कोई मुझे नहीं जान सकता किसी साधन से। प्रेम अनन्य भक्ति जैसे गोपी जनों ऐसे जाना जा सकता है। तो श्री इष्ट देव के सुख में जीवन, इष्ट देव को समर्पित प्राण, इष्ट देव की निष्ठा, यही प्रेमामृत का पान कराती है। ये हमने उस प्रेम का इशारा किया जो वृषभानु दुलारी श्री लाडली जी के चरणों की आराधना से प्रकट होता है। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या। तो जिन उपासकों को श्री लाडली जी के चरणों की उपासना का सौभाग्य मिला है, इस मार्ग में अनन्यता की आवश्यकता है, अनन्यता की। जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाओ उतना है। कई उपासकों से हम प्रार्थना करते हैं कि शाम के जैसे अनुपस्थित रहते हैं, शरीर अव्यवस्था, और सुबह हमारा इस तरह से समय श्री जी की सेवा में जाता है, तो एकांत का समय
शाम से रात्रि तक हमें मिल जाता है कि हम अपनी एकांतिक वृत्ति से साथ, तो उस समय ऐसा ना समझो कि हम उपस्थित नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। यहाँ आके जब बैठते हो आप, प्यारे जू के पद होते हैं, प्यारी जू की सेवा दर्शन करते हो, तो आप अपने कमरे में बैठकर उच्च कोटि की वैसी भावना नहीं कर सकते जैसा आपको यहां बैठने मात्र से फल मिलेगा। श्री जी के चरणों की स्वाभाविक अपनापन की जो स्थिति है वो बैठने से मिल जाएगी, विश्वास कीजिएगा। वैसे तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन हमारे वचनों पर विश्वास कर लीजिए। यहां बैठने मात्र से जब वाणी जी का गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विषय विष उतर रहा है। जैसे सांप काट ले, मंत्र झाड़ने वाला जब झाड़ता है तो मंत्र बोलते हैं, पर वो ऐसे शब्दों से होता है कि वो समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, और विष उतर जाता है। ये हम किसी की कहे सुनी बात नहीं दे, ये हम देखी हुई बात कह रहे हैं। कोबरा सांप ने काटा था और सुबह से झाड़ना शुरू किया, 4 बजे तक पूरा स्वस्थ कर दिया, बिना किसी औषधि खवाए, बिना किसी अस्पताल गए। पर वो ऐसे मंत्र सिद्ध थे, ऐसे मंत्र सिद्ध थे। आप धोखे में ना पड़े, अब अस्पतालों में जाना चाहिए। एक बूंद पानी सुबह से नहीं पिया था वहां। जब उनको पानी पिलाने की बात हुई, जलपाना आदि कुछ, तो उनका इस गांव का पानी नहीं पीऊंगा, ये हमारे मंत्र की सिद्धि है। अगर हम लोगों ने पानी पी लिया तो काम नहीं करेगा मंत्र। और देखा था 4-6 घंटे के अंतर्गत कोबरा सांप से पूरा शरीर नीला होने जा रहा था, नीम के पत्तियों से झाड़ झाड़ करके। ये हम किसी कही सुनी बात नहीं कह रहे, और ये देखी हुई बात कह रहे हैं, बिल्कुल हम प्रमाणित बात कर रहे हैं। पर वो मंत्र नहीं समझ में आ रहे थे क्या, पर विष उतर रहा था ना। ऐसे ही आप यहां बैठे हो, पता नहीं चल रहा क्या गा रहे हैं, पर वो आपका विष उतर रहा है मायाकृत, और आप निर्मल हो जाएंगे पक्का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हरिवंश यथामति बरनत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। जिसे अपने दुख की परवाह है वो प्रेमी नहीं, वो स्वार्थी है, कामी है, प्रेमी नहीं। महान से महान दुख भी यदि प्रीतम को सुखी करने के काम में आता है तो लाख लाख बंदनी है वो दुख जिससे प्रीतम मुस्कुरा दे। यह है प्रेम। प्रेम को समझो। और ऐसे प्रेम समुद्र का सार मूर्ति हमारी श्री लाडली जो है, हम राधा राधा ऐसे नहीं कहते, समझो। जो दुख हमारे प्रीतम की मुस्कुराहट का काम करे, वो करोड़ करोड़ ब्रह्मानंद से भी बढ़कर हमें सुख रूप है। इसीलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। कहना अलग है, रहना अलग है। इसमें रहना अलग है, कहना अलग है। कितनी बड़ी बात है। वो महान दुख जिससे मेरे प्रीतम मुस्कुरा दे तो करोड़ों ब्रह्मानंद से भी बढ़कर हमारे लिए सुखप्रद है। इससे सिद्ध होता है कि प्रेम में निज सुख की चाह नहीं रहती। सहज अभाव है स्वसुख वांछा का, केवल अपने इष्ट सुख के लिए। इसीलिए भगवान प्रेमियों के सदैव ऋणी रहते हैं। गोपी जनों से कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, भगवान कहते मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्यों ऋणी रहते प्रेमी जनों से? क्योंकि प्रभु का एक सिद्धांत है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। चलो मान गए महाराज आपका सिद्धांत। अब प्रेमी सर्वस्व त्याग करके प्रभु के सुख के लिए भज रहा है, प्रभु के सुख के। हम राधा बोलते हैं प्रिया प्रीतम के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं बोलते। रसदात्री रस धारण करने वाले युगल सरकार राधा नाम में विराजमान है, हमारा जीवन सर्वस्व है। जब हम राधा बोलते हैं तो प्रिया जो हमारी तरफ देखती हैं और राधा आसक्त लाल जो देखते हैं, और दोनों मुस्कुरा देते हैं। उनकी मुस्कुराहट देखने के लिए हम राधा राधा बोलते हैं, अपने सुख के लिए नहीं। हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। ये तो सब बहुत पीछे बातें हो गई। समझो भगवान का यह सिद्धांत यहां पास नहीं होता प्रेमियों के आगे, इसीलिए ऋणी है। भगवान कहते हैं पूरा हिसाब करता हूं बराबर। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, यहां फेल हो गया सिद्धांत। कैसे? तभी उनको बोलना पड़ा मैं ऋणी हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं गोपियों। क्यों? क्योंकि
जो प्रेमी होता है उसका कोई सुख नहीं होता, और वो प्रभु के सेवा सुख के लिए प्राणों को न्यौछावर के लगा है। अब वो बदले में सुख देना चाहते हैं, उसको कोई सुख की चाह ही नहीं है। अच्छा, ये चले और सुख देने, तो वो उनके सुख में सुखी है, तो पलट करके और उनको सुख मिलेगा, तो फिर ये ऋणी ही बने रहते हैं। ये ऐसा हिसाब नहीं कर सकते। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्। तब ये हाथ जोड़कर कह रहे गोपीजनों से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, क्योंकि ना तो इनको मुक्ति चाहिए, ना इनको कोई सुख चाहिए। ये चरम सीमा की निष्कामता में अपने प्रीतम सुख में बलिहार, तो दे तो क्या दे, जब कुछ देने को। अच्छा, सबसे ज्यादा सुख होता है जब प्रिय वस्तु दो, और प्रिय वस्तु है इष्ट देव को सुख देना, उनका इष्ट देव को प्रसन्न रखना, और वो प्रसन्न है, वो सुख है इष्ट देव। अब इष्ट देव देवते उनको क्या दें, क्योंकि वो सुखी होंगे, यही उनका सुख है। तो सुख जब और बढ़ेगा उनका, तो ऋणी तो होते ही चले जाएंगे, वो कभी नहीं उऋण हो पाते। तो क्या करते हैं, अधीन हो जाते। अहम भक्त पराधीनो, हिसाब नहीं दे पाए। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम् गीता जी में कहा है, ये साधारण भक्त असाधारण भक्तों में, लेकिन प्रेमी जनों में नहीं। प्रेमी जनों के लिए ये श्लोक है, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। मैं बिक गया हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अधीन हूं, इन प्रेमी जनों की ऋणी हूं। यह है राधा किशोरी के चरण रज के प्रताप से उदय हुए प्रेम का स्वरूप। शांत दास्य वात्सल्य सख्य आदि को जैसा चाहते हैं वो हिसाब कर सकते हैं, लेकिन विशुद्ध प्रेमी ये हिसाब नहीं कर पाते। प्रभु हिसाब ले, क्योंकि इनका हिसाब प्रभु ही है, प्रभु का सुख ही है। क्या देंगे, आपका सुखी होना ही हमारा सुख है, तत्सुख। ये बहुत ऊंची बात। इसीलिए प्रिया प्रीतम अधीन होकर रसिकों के संग डोलते रहते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। न पारे हम निर्वद्य संयुजाम, सुसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, समृष्टि तदवा प्रतियातु साधुना। गोपियों, भगवान गोपीजन, मेरे लिए उन घर गृहस्थी की बेड़ियों को तुमने तोड़ा जो बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। भगवान की सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं कि जो साधक श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में प्रवीण नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी प्यार भरी लाड़ भरी उपासना है लाडली लाल की। वो भगवत्ता ऐश्वर्य महत्ता ना समझने के कारण कई ऐसे उपासक मिले। वो श्री जी तो बहुत बोली हैं, कोई समस्या आती तो उसका समाधान करने के लिए साइड में हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, साइड में ऐसा मतलब उपासना करना किसी भी भगवत स्वरूपों की परम मंगलमय है। अब पहली बात तो तुम यही समझ नहीं पाए कि भगवान 10-20 नहीं होते, उनके स्वरूप बहुत हैं, वो हैं तो एक ही। और जब एक ही जगह हम लगे हैं तो हमें पता होना चाहिए, जब आप भागवत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है, गीता पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है। तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व मनंत रूपम। तब पता चलेगा ऐसे विश्व मनंत रूपम परमात्मा हमारी लाडली जू के सामने हाथ जोड़े खड़े, हमको किसकी आराधना करनी है। वही हरि हैं, हनुमान जी जिनके चरणों को अपनी गोद में लिए हुए सहला रहे हैं, वही हरि जिन चरणों को वो हमारी लाडली जो। ये तब समझ में आता है। तो कह रहे साधक को जब नित्य विहार रस में प्रवेश दिलाना हो तो ये 7 सोपान वर्णन किए भगवत ऋषि के, 7 सीढ़ियां वर्णन की क्रम से। नए साधक को गुरुजन लोग पहले श्रीमद् भागवत और भगवत वाणी गीता दी, इन 2 में परिपक्व करे। नित्य विहार रस के रसास्वादन की योग्यता तभी आएगी। इसी को श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं,
श्री सुक मुख जू बचन सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। सेवकवाणी की फलस्थिति में लिखा है, सेवक वाणी जू अति अगाध मदगूढ़, बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृति जो चार अवगाह ले जब, तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी, तब पावे सेवक हृदय। यहां कह रहे साधक को नित्य विहार रस का रसास्वादन कराने के लिए जब हम पूज्य गुरुदेव भगवान के समीप प्रथम गए थे तो सिंहासन में भागवत 2 खंड की विराजमान थी। प्रथम में जब दर्शन किया तो नाम सेवा और सिंहासन में भागवत विराजमान थी, और जब जब गए तब तक भागवत का पाठ कर, ये सुनाओ ये सुनाओ ये सुनाओ, बिल्कुल सिद्धांत से महाराज जी ने चला। आपने गीता का स्वाध्याय किया जी, अमुक श्लोक का क्या भाव है, अमुक श्लोक का क्या भाव है जी, बैठ करके ऐसे। नए साधक को जो नित्य विहार रस में, तो प्रथम सीढ़ी है उनको श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो जान पाएंगे कि श्री कृष्ण है क्या। वो भी स्वयं पढ़े या ऐसे वैसे से सुने नहीं कह रहे, भक्त मुख भगवत वाणी, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से सुने। अगर भगवत प्रेमी महात्मा नहीं है तो रहस्य की बातें नहीं खोल पाएगा। एकादश स्कंद की व्याख्या करने में बड़े बड़े असमर्थ हैं, कोई गुरु कृपा पात्र ही एकादश स्कंद की व्याख्या कर सकता है, और रास पांचाध्यायी तो उससे भी कठिन है, सरल मत मानना, उससे भी कठिन है। जब तक प्रवेश नहीं है प्रेम मार्ग में तब तक रास पांचाध्यायी की चर्चा का सार प्रकट कर पाना बड़ा कठिन है। और एकादश स्कंद जब तक किसी तत्वज्ञानी महात्मा के चरणों में बैठकर आराधना नहीं की तब तक उसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। शाब्दिक व्याख्या नहीं होती, अनुभूत व्याख्या होती है। शब्द ब्रह्म का ज्ञान तभी सार्थक माना जाता है जब परब्रह्म की अनुभूति से युक्त होकर बोला जाए। इसीलिए शर्त रख दी कि गीता और भागवत का प्रवचन सुनना है तो भक्त मुख, जिसका भगवान से संबंध है, जो भगवत संबंध का अनुभव करके निरंतर भक्ति में डूबा रहता है, ऐसे को भक्त कहते हैं।